वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर। सो गाइस, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में कुछ हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन देखेंगे जो कि फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यू किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो कंप्लीट डिस्कशन देख रहे हैं। तो गाइस, मैंने आपके लिए टोटल 50 क्वेश्चन पुटअप कर रखे हैं, तो इन 50 क्वेश्चन को आप इजीली करके आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अ केमिकल दैट किल मोस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। मतलब ऐसा केमिकल बताओ इनमें से जो कि किल करता है ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन वो स्पोर्ट्स को किल नहीं करता है। तो मैंने आपको इजीली आपको बता रखा है डिसइंफेक्टेंट, जो कि हमेशा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल आउट कर देते हैं 99.9%, ऐसा आपको मालूम भी है। और स्पोर्ट्स को वो किल नहीं करते हैं। ये गाइस ध्यान रखना, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे आप लोग ये कंफ्यूज मत होना। सो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन वही देख लेते हैं, इजीली क्वेश्चन है। यहाँ पे एग्जांपल पूछा गया एंटीसेप्टिक का, तो यहाँ पे आप लोग एंटीसेप्टिक का एग्जांपल क्या हो सकता है इनमें से। सोप, रबरिंग अल्कोहल, हैंड लोशन और ब्लीच। तो इनमें से तो रबरिंग अल्कोहल ही है। थर्ड क्वेश्चन क्लीनिंग, डिसइंफेक्टेंट, स्टरलाइजेशन। तीनों के बारे में बताना है, तीनों अलग अलग हैं और तीनों के बारे में बताना है कौन सा डेफिनेशन सही है। तो जो फर्स्ट इसमें बताया गया है, जो क्लीनिंग होता है वो रिमूव करते हैं ग्रॉस कंटेमिनेशन, अच्छा। और डिसइंफेक्टेंट होता है वो 100% जर्म्स को किल करते हैं, ओके। प्लस एंडोस्पोर्स को भी, ये तो गलत हो गया यहीं पे डेफिनेशन। बी में देखते हैं जो क्लीनिंग है वो किल करते हैं जर्म्स को, ये भी गलत हो गया। अरे क्लीनिंग कर रहे हैं हम लोग, जर्म्स को कैसे मार सकते हैं इनमें। क्लीनिंग डज नॉट किल जर्म्स, ओके ये ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन डिसइंफेक्टेंट से किल हो जाते हैं जर्म्स, ये भी ठीक है। और स्टेरिलाइजेशन जो किल करता है 100% जर्म्स और एंडोस्पोर्स को भी, बिल्कुल ठीक। तो स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग जर्म्स और एंडोस्पोर हो उन सबको किल आउट हो जाता है। और वही ऑप्शन डी देखेंगे तो क्लीनिंग और डिसइंफेक्टेंट ही जरूरी होता है क्या हॉस्पिटल में, नहीं, स्टेरिलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे हम लोग इक्विपमेंट्स होते हैं, जो सीजर्स होते हैं, इन सब का हम लोग स्टरलाइजेशन किए बिना वो मतलब कि बहुत ज़रूरी होता है हॉस्पिटल में। यहाँ पे पूछा गया है एग्जांपल बताओ ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का। तो गाइस ये तो आप इजीली आप बता ही दोगे। सो ओवन है। सो यहाँ पे जो फिफ्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है गाइस। तो यहाँ पे मैं जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे स्टरलाइजेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है, तो स्टरलाइजेशन बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया स्टरलाइजेशन बताओ मेथड फॉर ग्रोथ मीडिया। तो ग्रोथ मीडिया यानी जो हमारा कल्चर मीडिया हम लोग ये सब प्रिपेयर करते थे, वो इनमें से किस में पुटअप करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। सो ऑटोक्लेव इजिली आप जा सकते हो, गामा रेस नहीं, हॉट एयर ओवन नहीं, जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उन सब के लिए यहाँ पे पुट अप करते थे इसमें स्टरलाइजेशन के लिए। कल्चर मीडिया के लिए जो ऑटोक्लेव है उसमें व्हाट इज द टर्म दैट रेफर्स इन जनरल टू डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो गाइस इट क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने गाइस 11th-12th में भी पढ़ा होगा, जो पैथोजन होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं, नॉर्मल है। सो यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ट्रू पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ असेप्टिक टेक्निक। असेप्टिक टेक्निक के लिए इनमें से कौन सा सही है। अब देख लेते हैं 9th क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से पढ़ना है गाइस। जो असेप्टिक टेक्निक होता है, फर्स्ट ऑप्शन में मैं जा रहा हूँ, तो असेप्टिक टेक्निक जो होता है इज इंटेंडेड टू मिनिमाइज कॉन्टेमिनेशन फ्रॉम पैथोजन। जो असेप्टिक टेक्निक से मिनिमाइज कर सकते हैं हम लोग कॉन्टेमिनेशन पैथोजेंस को। तो गाइस और सेकंड ऑप्शन में पूछेगा असेप्टिक टेक्निक इज इंटेंड टू मिनिमाइज कंटामिनेशन फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे सिर्फ पैथोजन पूछा गया है और यहाँ पे पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पूछा गया है। और थर्ड में एटलीस्ट 5 मिनट हैंड वॉशिंग। तो असेप्टिक टेक्निक से सिर्फ 5 मिनट हैंड वॉशिंग से जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन जो भी हो रहा है वो किल आउट हो जाएंगे। और असेप्टिक टेक्निक इज यूज्ड इन ऑपरेशन रूम फॉर मेजर सर्जरीज। तो गाइज यहाँ पे आप लोग इजीली जा सकते हो, यहाँ पे ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स असेप्टिक टेक्निक से मिनिमाइज हो जाते हैं। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर स्टरलाइजेशन टू अकर स्टीम मस्ट तो मेक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सरफेस। यस, ये देखो गाइस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है सरफेस के साथ स्टरलाइजेशन में। और वहीं पे बी सुपर हीटेड नहीं, बी फ्लश्ड इनटू ईच पैक, ट्रैप एयर इनसाइड द पैकेट नहीं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज, अब यहाँ पे गाइस बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, लुइस पास्चर, लिस्टर, और ए बी और सी में एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं एंटोनी वॉन लिवेनहॉक पे करते हैं, और
तो लुइस पास्चर भी करते हैं। तो गाइस अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्चर, बट ऐसे में तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है, बट आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना इन सब क्वेश्चंस में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स को भी गाइस आपको गाइस मालूम है, मैंने आपको गाइस वीडियो में भी बताया था कितनी बार, जो एडवर्ड जेनर है इन्होंने खोज निकाला था स्मॉल पॉक्स के बारे में, जो वैक्सीन होता है और सबसे पहला वैक्सीन। और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे आपने 11th-12th का भी पढ़ा होगा। और क्वेश्चन से देख लेते हैं। फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज, अच्छा यहाँ पे अब हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन बहुत सारे पुटअप हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग कोच पे जा सकते हो, जो कोच पोस्टुलेट्स इन्होंने दिया था। तो ये जो कोच है इन्होंने ही, मतलब यही है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया 15th में। 15 का जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है गिव मैग्निफिकेशन अप टू, अब ये कितना मैग्नीफाई कर सकता है? तो गाइस आप देख सकते हो 100x, 2000x, 50,000x और 2,00,000x। तो यहाँ पे आप लोग गाइस इजीली डी ऑप्शन पर जा सकते हो कि इतना ज़्यादा ये 2,00,000x इतना मैग्नीफाई कर सकता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस, द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव ईरा 21 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर पूछा गया है। तो गाइस मैंने आपको डिफरेंस लिखवाया था, अगर आपको गाइस याद हो अच्छे से तो इनमें बताना है। जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इज सो टू रेसाइड इन द, तो सेल वॉल, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन और मीजोमर्स। तो मीजोमर्स नहीं, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं, आप इजीली जा सकते हो सेल वॉल। सेल वॉल से हम लोग पहचान में करते हैं जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन है गाइस इन सबको आपको मैं टेलीग्राम कर दूंगा, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप सबको मैं ये प्रोवाइड करवा दूंगा। और यहाँ पे गाइस सैल्मोनेला टाइफी इज कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ, तो ये तो गाइस आप लोग 27 जो क्वेश्चन है इसको आप इजीली बता ही सकते हो, इंटेरिक फीवर का। और 28 वायरस विल कंटेन, जो वायरस होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, तो ये भी गाइस इजीली आप बता सकते हो। जो वायरस होते हैं वो दोनों ही, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, कोई एक तो होगा नहीं, ना डीएनए ना आरएनए, दोनों ही होंगे। और प्रेजेंस ऑफ वायरस इन द ब्लड स्ट्रीम इज नोन एज, तो वायरेनिमिया। तो इन सब के मैं जो आंसर की है वो सब भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा गाइस। यहाँ पे पूछा गया है एड्स वायरसेस, आपको गाइस मालूम है 11th-12th में भी पढ़ा है। तो ये तो 11th-12th के भी क्वेश्चंस यहाँ से पुट अप हो रहे हैं, जो उनका हिस्ट्री पार्ट है, उनका जो डिजीजेस पार्ट है वहाँ से भी। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये सारे जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक 41 क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। इसमें पूछा गया साइज ऑफ पोर साइज ऑफ मेम्ब्रेन, पोर साइज ऑफ मेम्ब्रेन विच इज़ यूज फॉर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन स्टेरिलिटी टेस्टिंग। तो गाइस अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो में जो पोर्स होते हैं वो मैंने आपको गाइस बताए थे, बहुत सारे लाइक जाली टाइप स्ट्रक्चर था, और मैंने आपको गाइस बताया था जो ये एक बॉक्स होता है ये 1 माइक्रो का होता है। तो यहाँ पे इसलिए आप लिख सकते हो 1 माइक्रो, एक का ही पूछा गया है ना इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर माइक्रोबियल एसे, तो गाइस यहाँ पे आप लोग इजीली केमिकल एसे पे जा सकते हो। केमिकल एसे जो होता है वो मोर एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू फिजिकल। इस टाइप से गाइस पूछे गया है बहुत सारे क्वेश्चन, तो मैं इनका आंसर की भी आपको गाइस प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और